नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार बनने के बाद लगातार खुद सीएम मोहन यादव और उनके नेता मंत्री सुर्खियों में बने हैं। अब एक बार फिर से मोहन सरकार में मंत्री ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे चारों तरफ बस उनकी ही चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ महाकाल मंदिर के बाहर का जो नजारा देखने को मिला उसे देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। इतना ही नहीं, मोहन सरकार के एक और मंत्री ने मंच से कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर उनकी चर्चा भी होने लगी है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में ही आरएसएस कार्यालय पर जब हमला हुआ तो हड़कंप मच गया। क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारे खास शो में बताते हैं। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के कैबिनेट मंत्री सड़क किनारे खड़े होकर अचानक से पानी पूरी खाने लगे और इसके बाद सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर अपने हाथों से सफाई करने में जुट गए, जिससे सभी का ध्यान उनकी तरफ गया। दरअसल ये पूरा मामला ग्वालियर शहर का है, जब कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर हजीरा इलाके में पहुंचे। उन्होंने सड़क किनारे पानी पूरी की दुकान देखकर अपना काफिला रुकवा दिया। यहाँ सादगी भरे अंदाज में सड़क पर खड़े होकर कैबिनेट मंत्री ने पानी पूरी का लुत्फ उठाया। इसके बाद वो सीधे सिविल हॉस्पिटल हजीरा पहुंच गए। यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद पीने के पानी की टंकी के नीचे फर्श पर गंदगी जमा हुई थी। ये देखकर कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने अपने हाथों से फर्श पर जमी हुई गंदगी को साफ करना शुरू कर दिया। गंदगी को साफ करने के बाद उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों और सफाई कर्मियों से नाराजगी जाहिर करते हुए अच्छी तरह साफ सफाई रखने की हिदायत दी। इस बारे में जब मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सफाई व्यवस्था एक नंबर की होनी चाहिए, इसीलिए अब सफाई व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। एक नंबर पर रहने के लिए अब प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जहां भी कमी मिलेगी उन्हें दूर किया जाएगा। बता दें कि मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का ये अंदाज पहली दफा देखने को नहीं मिला है। 3 बार मंत्री और 4 बार के विधायक प्रद्युमन सिंह तोमर अपनी इसी अनोखे अंदाज की वजह से देश भर में सुर्खियां बटोर चुके हैं। एक बार तो मंत्री तोमर गंदे नाले की कीचड़ में कमर तक घुसकर फावड़े से कीचड़ को साफ किया था। तस्वीर सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हुई थी कि देश भर में प्रद्युमन सिंह तोमर ने सुर्खियां बटोरी थी। इसके अलावा ग्वालियर सीट से बीजेपी विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को जब भी मौका लगता है वो सार्वजनिक शौचालय या हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और यहां अपने हाथों से ही गंदगी को साफ करने लगते हैं। एक बार मंत्री के बेटे ने पुलिस कर्मियों के साथ गलत व्यवहार कर दिया था। इससे नाराज होकर प्रद्युमन सिंह तोमर ने बेटे को पश्चाताप करवाया और सार्वजनिक शौचालय साफ किया। प्रद्युमन सिंह तोमर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कट्टर समर्थक माना जाता है। प्रद्युमन सिंह तोमर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जब सरकार गिरी तो बीजेपी सरकार में भी वो एक बार फिर से मंत्री बनाए गए। ये तीसरी दफा है जब प्रद्युमन सिंह तोमर को प्रदेश में मंत्री बनाया गया है। 4 बार के विधायक और 3 बार के मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अपने सादगी भरे और सफाई भरे अंदाज के लिए हमेशा ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाओं के बीच में जमकर फाइट देखी जा रही है। दरअसल उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ महिलाएं आपस में ही भिड़ गई। महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। महिलाओं ने एक दूसरे को घसीट कर मारा। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें आसपास के दुकानदारों को बीच बचाव करते देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि मारपीट की घटना में शामिल महिलाएं महाकाल मंदिर के बाहर रुद्राक्ष की मालाएं बेचती हैं। वो सभी उज्जैन के आसपास किसी गांव में रहने वाली हैं। महिलाओं के बीच पहले भी इस तरह की मारपीट हो चुकी है। हालांकि ताजा घटनाक्रम से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया था। ताजा मामले को लेकर एडिशनल एसपी जयंत राठौर ने बताया कि वीडियो संज्ञान में लिया गया है। महिलाओं के बीच विवाद का क्या कारण है ये अभी जानकारी में नहीं है। ये महिलाएं महाकाल मंदिर के आसपास रुद्राक्ष की माला और अन्य सामग्री बेचती है। पहले भी इस तरह की एक घटना हुई थी। महिलाओं में आपस में विवाद हुआ था। इस पर पुलिस वालों ने कार्रवाई भी की थी। महाकाल लोक में बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, इसीलिए आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपनी आजीविका चलाने के लिए यहाँ आकर सामान बेचती हैं। इस दौरान विवाद की घटनाएं भी होती हैं।
एडिशनल एसपी ने कहा कि वीडियो के आधार पर पहचान करके थाना महाकाल द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस विवाद से महाकाल लोक में आए किसी भी श्रद्धालु या व्यक्ति को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इसी बीच में मोहन सरकार के एक और मंत्री का वीडियो वायरल हो गया। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री करण सिंह वर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में है। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि एक बार फिर आपकी सेवा करेंगे, एक पैसा या रत्ती भर कमीशन ना खाएंगे, ना खाने दूंगा। दरअसल करण सिंह वर्मा सीहोर जिले की इच्छावर विधानसभा से विधायक चुने गए हैं। कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद 26 दिसंबर को जुलूस में शामिल होने के लिए वो इच्छावर पहुंचे थे। यहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव आ गया है, नरेंद्र मोदी को एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वर्मा ने आगे कहा, मैं मंत्री नहीं, मेरा हर कार्यकर्ता मंत्री है। किसी को कोई भी जवाबदारी मिले उसे छोटा मत समझना। सबसे पहले सुराणा जी ने मंडल उपाध्यक्ष बनाया, काम करता रहा, मेहनत करता रहा, फिर चुनाव लड़ाया, हर कार्यकर्ता का सम्मान हुआ। उन्होंने कहा कि प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी सेवा करूंगा, एक पैसा कमीशन ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, किसी की रोटी भी नहीं खाएंगे। आप अपनी रोटी टिफिन में लेकर जाएंगे और खाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। बताते चले कि करण सिंह वर्मा इच्छावर विधानसभा क्षेत्र से 9 बार चुनाव लड़ चुके हैं। 8 बार उनको जीत मिली है। सिर्फ 2013 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वो साल 2004, 2005 और 2008 में सरकार में 3 बार मंत्री रहे। इस बार उन्होंने चौथी बार मंत्री बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ जब भी पता चला कि आरएसएस कार्यालय पर हमला हुआ है तो हड़कंप मच गया। दरअसल मध्य प्रदेश के सीहोर शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कार्यालय पर कथित तौर पर पथराव किया गया। इसकी जानकारी पुलिस ने दी है। मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। कोतवाली पुलिस थाना प्रभारी विकास खींची ने कहा, जांच चल रही है और आगे कानूनी कदम उठाए जाएंगे। आरएसएस कार्यालय पुलिस स्टेशन की सीमा के अंदर आता है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस को आधी रात के आसपास आरएसएस कार्यालय पर कथित पथराव की सूचना मिली। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष जगदीश कुशवाहा ने कहा कि कुछ लोगों ने आरएसएस कार्यालय की बिजली बंद कर दी और फिर पथराव किया। उन्होंने बताया कि उस समय कार्यालय में कुछ आरएसएस कार्यकर्ता मौजूद थे। कुशवाहा ने आगे कहा कि पुलिस को सतर्क कर दिया गया है और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी और अन्य पुलिस अधिकारी आरएसएस कार्यालय पहुंचे। कुशवाहा ने कहा, जिन लोगों ने पथराव किया वो शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, तस्करी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी का दिमाग घुमा दिया। दरअसल इंदौर एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर 3 तस्करों को पकड़ा गया जिनके पास से 1.7 किलोग्राम वजन का 92 लाख रुपए का सोना मिला है। इन्होंने सोने को काले मोती बेल्ट कैप्सूल में बदल दिया था। इंदौर में सोने की तस्करी का ये पहला मामला है जिसमें सोने को इस तरह अन्य चीजों में बदला गया है। तीनों आरोपी दिल्ली, जयपुर और नागौर के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से मिली एक भी चीज सुनहरे रंग की नहीं थी। उन्होंने सोने की नई चीजें बनाई और सबका रंग बदल दिया। ये पहचानना भी मुश्किल था कि ये चीजें सोने की हैं। इनके पास से 2 चैन, एक काले मोतियों के आकार का कड़ा, एक बेल्ट का बक्कल, 2 कड़े, 2 कैप्सूल और एक अंगूठी जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपियों में से एक ने मलद्वार से सोने के कैप्सूल को शरीर के अंदर छुपा लिया था। एक व्यक्ति के पास से सोने का एक काले मोती वाला कड़ा और चांदी की पॉलिश चढ़ी एक मोटी सोने की अंगूठी पकड़ी गई। एक के पास से सोने के बेल्ट का बक्कल, एक कड़ा और एक चैन पकड़ी गई है। इन्होंने सभी सोने की चीजों पर चांदी या रेडियम की पॉलिश करा दी थी। पकड़े गए तीनों आरोपी वाहक के रूप में काम करते हैं। इनके पीछे कई अन्य लोग हैं जो इनसे सोना मंगाते हैं और फिर बाजार में से बेचते हैं। अब कस्टम विभाग इन तीनों से पूछताछ कर मुख्य आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।